Good morning, student. Today we will discuss about our fifth chapter, a different kind of school. Means एक अलग प्रकार का स्कूल. Before you read, do you know these words? क्या तुम ऐसे शब्द जानते हो? If you don't, यदि नहीं, find out their meaning. बैंडेज, क्रच, क्रिपल, ओनर, मिसफॉर्चून, सिस्टम. तो उनको उनके मीनिंग फाइंड आउट करो. बैंडेज मीन्स पट्टी. क्रच मीन्स बैसाखी, मतलब जो ऐसा आए होते हैं अपने पाँव से चल नहीं पाते तो वे बैसाखी का यूज़ करते हैं. क्रिपल मीन डिसएबल. ओनर मीन्स सम्मान. मिसफॉर्चून मीन्स बैड लक. सिस्टम मीन्स किसी काम को हम सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं तो वो होता है सिस्टम. लुक एट द पिक्चर इन दिस यूनिट एंड गैसेज इन वट वे दिस स्कूल मे बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्कूल. लुक एट द पिक्चर्स इन दिस यूनिट. इस यूनिट की पिक्चर को देखो एंड गैसेस और गैस लगाओ. वट वे दिस स्कूल मे बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्कूल. ये स्कूल है कैसे अलग है फ्रॉम अदर स्कूल, दूसरे स्कूलों से. आई हैड हियर्ड ए ग्रेट डील अबाउट मिस बीन्स स्कूल बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट. मैंने सुना था. ए ग्रेट डील मीन बहुत ज़्यादा. अबाउट मिस बीन्स स्कूल, मिस बीन्स के स्कूल के बारे में बहुत ज़्यादा सुना था. बट नोट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट. और मैं लास्ट वीक वहाँ पे गया था और उसके बाद मैं नहीं गया. कम टू विजिट इट वहाँ पे. व्हेन आई अराइव्ड देयर वाज नो वन इन साइट बट ए गर्ल ऑफ अबाउट 12. और जब मैं वहाँ पे पहुँचा था तो वहाँ पे कोई नहीं था. इन साइट मीन्स टू बी सीन. बट ए गर्ल ऑफ 12 यानी कि वहाँ पे कोई भी नहीं था लेकिन एक गर्ल्स थी जो 12 ईयर्स की थी. हर आइज़ वर कवर्ड विद ए बैंडेज. और उसकी आइज़ है बैंडेज से कवर्ड थी, पट्टी से कवर्ड थी. एंड सी वाज बीइंग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बीड्स बाय ए लिटल बॉय. और वो बीइंग लेड मतलब ले जाई जा रही थी केयरफुली, ध्यान से, बिटवीन द फ्लावर बीड्स फूलों की क्यारियों के बीच में से, बाय ए लिटल गर्ल. और एक छोटा लड़का उसको लेके जा रहा था. हु वाज अबाउट 4 ईयर्स यंगर. जो कितने था, 4 साल उससे छोटा था. मीन्स वो 12 ईयर्स की थी तो जो यंगर बॉय है वो 8 ईयर्स का था. सी स्टॉप्ड एंड इट लुक्ड लाइक सी आस्क्ड हिम हु हैड कम. वह रुकी एंड इट लुक्ड लाइक सी, और ऐसे लगा कि सी आस्क्ड हिम हु हैड कम. उसने पूछा उससे कि कौन आया है. ही सीम्ड टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर. और जो बॉय है ऐसे लग रहा था कि उसको डिस्क्राइब करा, उसको बता रहा है मेरे बारे में. देन दे पास्ड ऑन. और तब वो वहाँ से चले जाते हैं. मिस बीम वाज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड. मिस बीम वैसी थी जैसी मैंने एक्सपेक्टेड मतलब मैंने उम्मीद की थी, मैंने सोचा था. मिडल एज कैसी थी, मिडल एज मतलब 20 सी की एज की. मिडल एज मीन्स होती है जो 45 और 65 के बीच में होती है वो. फुल ऑफ अथॉरिटीज़, और जिसके ऊपर अथॉरिटी हो, पूरी जिम्मेदारी है वो. येट काइंडली मीन्स मतलब फिर भी वो फ्रेंडली थी. एंड अंडरस्टैंडिंग मीन्स दूसरों को समझने वाली थी. हर एयर वाज बिगनिंग टू टर्न ग्रे. और उसके हेयर थे वो वाइट होना शुरू हो गए थे. एंड सी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर दैट इज़ लाइकली टू बी comforting टू ए होमसिक चाइल्ड. और वो मतलब कि ये प्लम फिगर का मीनिंग दिया हुआ है स्टाउट, प्लेजेंटली फैट. वो मोटी थी लेकिन फिर भी सुंदर लग रही थी. दैट इज़ लाइकली टू बी कंफर्टिंग टू ए होम सिक चाइल्ड. और वो पूरे आराम से एक बच्चे को समझा रही थी. जो बच्चा घर जाने के लिए बोल रहा होगा तो उसको बिल्कुल आराम से समझा रही थी. आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चन अबाउट हर टीचिंग मेथड. और मैंने उससे उसके टीचिंग मेथड के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे. विच आई हैड हियर्ड वर सिंपल. जो मैंने सुन रखे थे कि वो पूरे सिंपल में उनको करवाती है. नो मोर देन इज़ नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स. अब जो मिस बीम है वो उसको बताती है कि वो कैसे बताती है, कैसे समझाती है इन सिंपल वे में. मैं बच्चों को बहुत ज़्यादा नहीं सिखाती, केवल उतना ही सिखाती हूँ जो उन्हें अपने काम करने में मदद करे. सिंपल स्पेलिंग, जैसे कैसे सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सबट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग. मैं ऐसे सिंपल वे में बच्चों को करवाती हूँ. द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय द इंटरेस्टिंग टॉक. और जो बचा हुआ है वो उनको रीडिंग करवा के
और बाय इंटरेस्टिंग टॉक, बातें करके, ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और उस दौरान करवाती हूँ जब वो बिल्कुल मतलब बैठे होते हैं, शांत बैठे होते हैं तब, एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और अपने उसके हाथ भी बिल्कुल क्वाइट होते हैं, उस टाइम मैं उनको बोल बोल के करवा देती हूँ। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन, और मैं इससे ज़्यादा उनको कुछ अदर लेसन नहीं करवाती, बिल्कुल सिंपल वे में उनको बताते हैं। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच thoughtfulness, kindness to others and being responsible citizen. Look out of the window a minute, will you? अब इस जो स्कूल का मेन एम क्या है, उन्हें नए नए विचार सिखाना नहीं, बल्कि उनको क्या है, विचारशील बनाना है, और उनको क्या बनाना है, दूसरों के प्रति काइंडनेस, दयालु बनाना है, एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मीन्स एक जिम्मेदार नागरिक बनाना है। मतलब कि जैसे दूसरे स्कूलों में मैथमेटिक्स, साइंस के बारे में, एसएसटी के बारे में बताया जाता है, तो वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं बताया जाता, लेकिन यहाँ पे एक जिम्मेदार नागरिक के बारे में हम उन बच्चों को बताते हैं। लुक आउट ऑफ द विंडो ए मिनट, क्या विंडो में से आप देखोगे? विल यू? आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड ए लार्ज गार्डन एंड ए प्लेग्राउंड एट द बैक, और मैं विंडो के पास गया और मैंने देखा कि एक लार्ज गार्डन, एक बड़ा गार्डन, एंड प्लेग्राउंड एट द बैक, और उसके पीछे एक प्लेग्राउंड था। व्हाट डू यू सी? मिस बीम आस्क्ड, मिस बीम ने मेरे से पूछा कि आपने क्या देखा। ओके स्टूडेंट, थैंक्स स्टूडेंट।